हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5। पहला ट्रांजैक्शन है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000 एंड गुड्स ऑफ ₹20,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से और गुड्स से। कैश और गुड्स दोनों आपके लिए एसेट हैं। कैश से स्टार्ट किया है 1,00,000 प्लस स्टॉक भी इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक से स्टार्ट किया है 20,000। नो लायबिलिटी, तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। गुड्स बेची हैं 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की उनकी कॉस्ट थी, कीमत थी, लेकिन वो आपने उसको 12,000 की बेची है। 12,000 रुपये कैश में मिल रहे हैं, तो 12,000 रुपये मिल जाएंगे आपको कैश में। प्लस क्या है कि आपको 10,000 रुपये की गुड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2,000 रुपये हैं ये आपके प्रॉफिट है एक तरीके से, तो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। नाउ आप बैलेंस कीजिए न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका 1,12,000 प्लस 10,000 22,000, 1,22,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट में। फर्नीचर स्टॉक एसेट है, क्रेडिट में ख़रीदा है। पहले तो फर्नीचर इंक्रीज़ हो जाएगा एसेट में, और क्रेडिट में ख़रीदा है मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। न्यू इक्वेशन इज ₹1,22,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹20,000। अजीत ने बिजनेस शुरू किया है कैश से, वही सेम है, ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में है, नो लायबिलिटी। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। उसने फर्नीचर परचेज किया है 2,000 रुपये का। फर्नीचर प्लस 2,000। ठीक है, कैश से आपके 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। नो लायबिलिटी एंड कैपिटल चेंज। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? न्यू इक्वेशन ये आपका हो जाएगा 18,000 प्लस 2,000। देखिए अब ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, थर्ड है आपका ही पेड रेंट ऑफ ₹200। 200 का रेंट पे किया है। 200 रुपये कैश से कम होंगे और कैपिटल से कम होंगे। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 17,800 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹3,000। गुड्स खरीदी हैं लेकिन क्रेडिट में, मतलब स्टॉक हो जाएगा इंक्रीज। ओके, गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट में 3,000 रुपये की, तो स्टॉक तो इंक्रीज़ होगा 3,000 से, और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी 3,000 से। नेक्स्ट इज ही सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस 2,000 एंड फॉर कैश 5,000 ऑन कैश। तो गुड्स बेची हैं जिसकी कॉस्ट थी 2,000 और मिल रहे हैं कैश में कितने आपको? 5,000 रुपये। तो इसको आप पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, 17,800 प्लस 2,000 प्लस, ठीक है, तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है इसका, ये जो अभी हमने पढ़ा था, ही सोल्ड गुड्स ऑफ, 2,000 रुपये की कीमत थी उसकी और 5,000 रुपये हमें कैश में मिल रहे हैं, तो 2,000 रुपये आपके वो स्टॉक से तो कम हो जाएंगे। ठीक है, और 5,000 रुपये आपको कैश में मिल रहे हैं, तो वो कैश में इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब ये जो इनके बीच में 2,000 रुपये का प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा। सॉरी, 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का जो आपका कैपिटल है, कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा ये प्रॉफिट।
ठीक है। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका 17,500 22,800 प्लस ये सेम 1,000, ये हो जाएगा आपका 17,000 तो ये जो प्रॉफिट है आपका 3,000 कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 23,800। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। तो कैश में आपके 1,00,000 से बिजनेस शुरू किया है। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स खरीदी हैं 20,000 की कैश में और 30,000 की आपकी उधार, तो स्टॉक बढ़ेगा। और टोटल जो गुड्स खरीदी हैं वो 50,000 की खरीदी हैं, ठीक है। कैश में खरीदी है 20,000 की, तो ये 20,000 रुपये आपके कैश में से कम हो जाएंगे। और 30,000 रुपये क्योंकि उधार में खरीदी हैं तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। न्यू इक्वेशन इज, ये हो जाएंगे आपके 80,000 50,000 1,00,000। Next is sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000 both at a profit of 20%। गुड्स बेची हैं कैश में 10,000 और उनकी जो कीमत थी वो आपकी 15,000 थी, ठीक है। क्रेडिट कॉस्टिंग नहीं, क्रेडिट उधार में बेची है 15,000, उधार में बेची है मतलब डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए इसको कैसे समझिए, जो 10,000 आपकी कैश में बेची है, इसको ऐसे लिखिए, ये कैश में बेची हैं और ये क्रेडिट में थी आपकी 15,000, दोनों एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% इसका निकालिए और 20% इसका निकालिए, ठीक है। अब देखिए इसका 20% हो जाएगा आपका 2,000 और इसका 20% हो जाएगा 3,000। 2,000 इसका प्रॉफिट, 20% इसका 2,000 प्रॉफिट और 10,000 ये कैश था, तो ये कितना हो गया आपका 12,000। 3,000 इसका प्रॉफिट और 15,000 इसका क्रेडिट में बेचा था, ये हो गया आपका कितना 18,000, 18,000, ये 18, ठीक है। अब इसका ट्रांजैक्शन देखिए कि अच्छा, अब जो ये गुड्स बेची हैं इसमें आपको 10,000 और ये 2,000 प्रॉफिट, 12,000 रुपये कैश में मिलेंगे। 18,000 रुपये आपको क्रेडिट में मतलब डेटर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। लेकिन स्टॉक क्या है आपका, स्टॉक का कुछ नहीं लिखा, स्टॉक डायरेक्ट कितने से डिक्रीज होगा, बेचा है 25,000 से, ठीक है। और जो आपका इसके अलावा आपका क्या हुआ कि 5,000 का इसके बीच में जो प्रॉफिट है ये आपके कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये 18 और 12 ये आपका 30 हो गया और ये 25 की गुड्स कम हो रही हैं, तो 5,000 का प्रॉफिट ये आपका कैपिटल में इंक्रीज होगा। न्यू इक्वेशन इज 92,000 प्लस 25,000 18,000 हो गया आपका 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000, आपका 50,000, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स खरीदी हैं 30,000 की कैश में, स्टॉक 30,000 कैश में खरीदी हैं, तो ये 30,000 आपके कैश में से डिडक्ट कीजिए बैलेंस के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदी हैं लेकिन उधार में 20,000 की, तो गुड्स तो आ रही हैं
लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 20,000 प्लस 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। गुड्स बेची हैं जिनकी कीमत आपकी 10,000 की थी, लेकिन कितने रुपए मिल रहे हैं, 12,000। 10,000 रुपये की गुड्स कम हो जाएंगी और जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा है लेकिन उधार में 2,000 का। ठीक है, तो फर्नीचर एसेट है, 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है उधार में, तो 2,000 रुपये की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। न्यू इक्वेशन हो जाएगी नेक्स्ट है पेड कैश टू अ क्रेडिटर। कैश में पेमेंट कर रहे हैं जिससे हमने उधार लिया था 15,000 का, तो कैश में से कम होंगे 15,000 और आपकी लायबिलिटी कम होगी क्योंकि जिससे हमने उधार लिया था हमारी उधारी कम हो रही है। ठीक है, जो भी हमारा उधार था। लास्ट है सैलरी पेड 1,000, कैश में से कम हो जाएंगे और कैपिटल में से 16,000 इसमें से घटा देंगे। ओके, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।